महासभा सभागृह में उपस्थित देश के विभिन्न राज्य, विभिन्न कोऑपरेटिव लीडर्स, हम वेट कर रहे थे परम आदरणीय सफल और सबल नेतृत्व जिन्हें कोऑपरेटिव और देश को पूरा किया, ऐसे अमित भाई शाह का अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ी देर पहले मेरी फ़ोन से बात हुई, वो अपने बीच आ न पाएंगे। उनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहा है। आज प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लेना था, लेकिन ऐसा संजोग है काफ़ी कोशिश के बाद भी अपने बीच उपस्थित न रह पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में आप जब भी कहेंगे तो बोर्ड मीटिंग या कहीं भी आके सबके साथ बैठेंगे। प्रिय बंधुओं, भगिनियों, मेरे बोर्ड के साथी, आज मुझे इस अवसर पर इफ्को की एजीएम में आप सबका स्वागत करते हुए और इफ्को ने जो तरक्की की है इसकी बात बताते हुए खुशी हो रही है। इफ्को की 55वीं वार्षिक आम सभा अवसर पर पूरे निदेशक मंडल ने जिस तरह से सहयोग दिया है, जिस तरह से इफ्को का तरक्की में रुचि दी है, इनके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत का विजन से जो प्रेरित किया और सहकार मंत्रालय अलग बनाया और प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में माननीय अमित भाई शाह को जो जिम्मेदारी दी और पूरे देश में जो मेहनत की, एक समान रूप से कोऑपरेटिव कैसे चलाई जाए, तो मॉडल बायलॉज बनाने में उन्होंने जो रुचि दी, उन्होंने जो मेहनत की, हर देश के स्टेट को, हर राज्य की भाषा में उनका सजेशन मंगवाना, उनका अभ्यास करना और कॉमन बायलॉज बनाना और पूरे देश की राज्य सरकार को भेजना, कानून के हिसाब से जो राज्य सरकार स्वीकृत करे तो पूरे राज्य में मान्य। मुझे ये बताने में खुशी है, देश के सभी राज्यों ने स्वीकृत किया। इतना सभी राज्यों में बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। हम लाइट मोड में चुनाव में कभी कभी कहते थे 1+1=2, ऐसा यदि मोदी जी या अमित भाई लिखेंगे तो ममता वहाँ से विरोध करेंगे, गलत बात है। फिर भी उनकी सरकार ने स्वीकार किया। देखो अमित भाई ने कितनी मेहनत और तजर्बा से ये बायलॉज बनाए होंगे। ममता जी की सरकार ने भी ये बायलॉज स्वीकार किया उनके राज्य के हित में। इसी तरह उन्होंने जिस तरह से काम किया है, इनके हिसाब से मोदी साहब का विजन सहकार से समृद्धि, तीनों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाद में टैक्सी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के किस तरीके से नीचे तक काम करना चाहिए। इफ्को में फर्टिलाइजर की जो स्थिति है, केमिकल फर्टिलाइजर कम करना चाहिए, उनकी बात जब प्रधानमंत्री ने की तो अफसर लोग तो तुरंत प्रधानमंत्री के बात का एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। 50% की बैग थी, 45 kg की कर दी। लेकिन मेरा मानना था, इनसे जो आशय था, जो अपेक्षा थी कि अपनी ज़मीन खराब ना हो, अपना वायु प्रदूषण खराब ना हो, अपनी हेल्थ पर विपरीत असर ना हो, 45 kg से इन पर ज़्यादा असर नहीं होती। लेकिन इफ्को बोर्ड ने इनके बारे में गहन चर्चा शुरू की। उनका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, किस तरह से हम अपना वायु प्रदूषण कम न हो, अपनी धरती माता को जो नुकसान हो रहा है वो न हो, अपनी हेल्थ पे विपरीत असर न हो, वो जो क्रॉप है
इनकी उत्पादकता में, उत्पादन में कोई विपरीत असर न हो, ऐसा क्या कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत की इफको के साइंटिस्टों ने, इफको के अधिकारियों ने, और इनमें से जैसे समुद्र मंथन से अमृत आया था, इसी तरह नैनो ओवर तक का संशोधन हुआ। दोस्तों, नैनो यूरिया का जो संशोधन हुआ, दुनिया में पहला संशोधन भारत में इफको ने किया था। बाहर तो भारत ने किया है। यदि ये संशोधन विदेश से आता तो मैं मानता हूँ कि लेने के लिए इतनी दौड़धाम चल जाती, बोलते कि हमें दिला दीजिए, हमें दिला दीजिए, ऐसी मांग शुरू हो जाती। लेकिन भारत में हुआ था और इंटरनेशनल इनकी इम्पैक्ट थे, क्योंकि भारत में आज भी जितना उत्पादन फर्टिलाइजर जो होता है 50% बाहर से लाना पड़ता है। 50% देश में जो 30-35 कंपनियां हैं सब मिला के करती है। तो यदि नैनो का खपत ज़्यादा हो शुरू हो जाए तो विपरीत असर विदेशों पर होती है कि विदेश की जो हम परचेस करते हैं वहाँ उनको घाटा आएगा। तो किसी न किसी तरह इस नैनो को चर्चा में रखा है, विवाद में रखा है। जिसका अनुभव है और सफल है, मैं कह सकता हूँ कि आज करीब कई देशों में, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, आसपास के पड़ोसी देश, 30-35 देश में नैनो यूरिया हम भारत से बाहर जा रहा है, वहाँ परचेस। पहले यूरिया परचेस करने के लिए अपने इंडिया में अपने पैसे विदेश में डालते थे। आज नैनो की वजह से विदेश से पैसा भारत में आ रहा है। ये चीज का निर्माण एक सहकारी संस्था कर पाए। वो कहीं प्राइवेट बड़े बिजनेसमैन को, इस बिजनेसमैन को, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, से नहीं पाता। इसलिए आज भी इनकी विवाद में है। लेकिन इफको थम के बैठा नहीं। इफको के अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक इतना काम करता रहा कि नैनो DAP यूरिया तो बनाया पहले, कॉपर, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बनाना काम शुरू किया और देश दुनिया को नई दिशा हमने इफको के माध्यम से दी है। ऐसे इफको के सदस्य के नाते हम सब गौरव ले सकते हैं कि भारत में एक ऐसी संस्था है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मंत्र सरकार से समृद्धि को साकार करने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ग्रामीण जीवन सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरह से इफको कहीं काम कर रहा है। इफको ने सिर्फ इतना काम किया, इतना नहीं है। इफको में थोड़ी हिलचाल जैसे होती है, तब कई लोग मानते थे कि इफको में अब दिक्कतें आएगी, इफको कैसे चलाएंगे। मैं शॉर्ट में बताऊं तो मुझे गौरव है, इफको ने इस साल 45,468 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद 4,585 करोड़ मुनाफा रिकॉर्ड ब्रेक है। आज तक इफको में 4,585 करोड़ का मुनाफा कभी नहीं हुआ है। इस स्थिति का निर्माण किसानों की सहकारी संस्था कर सकती है। सरकार की ओर से जहां भी सहयोग चाहिए, चाहे सहकार मंत्रालय हो, चाहे फर्टिलाइजर मंत्रालय हो, चाहे PM ऑफिस से, चाहे कृषि मंत्रालय हो, जिसका भी कभी भी संपर्क करते हैं, जिनका सहयोग, समर्थन भारत के किसानों की समृद्धि के लिए कभी पीछे हट नहीं की। मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी हम बाहर जब आम सभा में जाते हैं तो हमारे विपक्ष वाले पूछते हैं, किसानों को आप क्या देते हैं, किसानों को मुश्किल ही है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, 2 बात करूँगा। कोरोना का समय पूरा हो रहा था, फर्टिलाइजर की प्राइस इंटरनेशनल बढ़ रही थी,
प्राइवेट में यहाँ जो प्राइवेट से लेकर सरकार की को फर्टिलाइजर संस्था भी उत्पादन करने में दिक्कत कर रही थी। पूरा जितनी कैपेसिटी से नहीं कर रही, जो ज़्यादा कैपेसिटी से उत्पादन करे तो उनको लॉस आ रहा था। उसी टाइम भी इफको ने अपना उत्पादन शुरू किया, चालू रखा, गवर्नमेंट का टारगेट को पूरा किया, इनसे 10% ज़्यादा काम किया, लेकिन लॉस हो रहा था। तो मैं पीएम साहब के पास गया था। मैंने कहा साहब, कोऑपरेटिव संस्था, किसानों की संस्था को लॉस आ रहा है, हमें प्राइस बढ़ा दीजिए या सब्सिडी बढ़ा दीजिए। 4000 की बैग सरकार परचेस कर रही थी, 4000 की बैग। बोले कि मैं मेरे देश के किसानों पे 1 रुपया बोझ नहीं डालूंगा, मैं सब्सिडी बढ़ा दूंगा। दोस्तों, उसी दिनों में 4700-300 रुपया की सब्सिडी बढ़ाई, 267 रुपये में, 268 रुपये में किसान को बोरी देते थे। 4000 रुपया की सरकार को बोरी जो पर्चे होती थी, लेकिन किसान को इतने में देते थे। क्या दे रहे किसान को? पूछने वाले को पता नहीं कि मोदी जी की सरकार किसानों के लिए, अमित शाह के नेतृत्व में कोऑपरेटिव संस्था को मजबूत करने के लिए, और शिवराज पाटिल जी कृषि क्षेत्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ये किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। कभी कभी पता नहीं आज की स्थिति वही है युद्ध के समय में। यदि करेक्ट करिए मुझे, अभी प्राइज इफको हो या कोई भी यूरिया की बैग की प्राइस बढ़ी नहीं है। आज 4500 से ज़्यादा खर्च युद्ध के समय में हो रहा है। भारत सरकार 4500 से बैग परचेस करती है, उनको जो लाती है, और किसानों को वही प्राइस से दे रहे हैं। काफ़ी योजनाएं हैं, योजना से काफ़ी फायदा हो रहा है। इनके बारे में बोलेंगे तो लंबा समय जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्टिलाइजर की बात जब है, तभी इसी स्थिति में इफको काम कर रहा है। और इफको सिर्फ ऐसे ही किसानों के लिए काम करता है ऐसा नहीं। इफको ने जो फैसला किया कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इफको की, इनके छोटे से छोटे किसान, सफाई काम से लेके कोई भी कर्मचारी हो, मिनिमम, हम जब अलग अलग जगह पे घूमते थे तो पूछते रहते क्या सैलरी है, तो लोकल जो राज्य सरकार का रूल्स के अनुसार उनको सैलरी मिलती थी। तो कभी 12,000, कभी 5,000, 15,000, कभी 18,000। इफको ने फैसला किया कोई भी कर्मचारी होगा मिनिमम 20,000 से कम नहीं होगा। हमने फैसला जब डिक्लेयर किया, बोर्ड की सहमति से निर्णय किया, तो हमारे अधिकारी आए थे मेरे पास, साहब इतना करेंगे तो 150 करोड़ से ज़्यादा हम पर बोझ आएगा। मैंने बोला कितना? 150? बस सिर्फ 150 ही आएगा। बोले क्या कम है? मुनाफा क्या करते हम? 4,000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कर इनके कर्मचारी को। बोले नेट देना है या ग्रोस देना है? नेट देते तो 20,000 हम डिक्लेयर करते, लेकिन 22-23,000 देना पड़ता। यदि 20 ग्रोस देते तो 18-19 में, 20 में से जो कट जाएगा तो उनके हाथ में 18-19 आएगा। हमने बोला नेट इनके हाथ में आना चाहिए, तो बोले 22-23 होगा और ज़्यादा खर्च होगा। मैं जो भी हो, आज की महंगाई में कर्मचारी भी इंसान है, इनके बच्चों की सुरक्षा, इनके वृद्ध पेरेंट्स की व्यवस्था उनको करनी होती है। दोस्तों, इसी तरह हम कर्मचारी को भी देखें। आज इनसे ज़्यादा मुझे किसी से गौरव है। इस बार सैलरी तो सबको मिलती है, लेकिन जो मुनाफा करते हैं इनके वजह से एक्स्ट्रा जो कर्मचारी को हम आज तक देते रहे, इस साल हम 490.65 करोड़ रुपया
पूरे देश के कर्मचारी को देंगे। आज बोर्ड ने पास किया है 490 करोड़ से ज़्यादा छोटे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी के हिस्से में समान रूप से देने का फैसला आज बोर्ड ने किया है। मैं मानता हूँ इसको मानवता से चलता है। जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है देश की जनता का सुरक्षा, समृद्धि, सलामती, सहकारिता के माध्यम से करना है, तो ये करने के लिए इफको ने लीड ली है। इफको के माध्यम से जो भी सुविधा समृद्धि देनी है, सोशल ऑब्लिगेशन, कोऑपरेटिव में कंपनी एक्ट की तरह से CRS नहीं होता, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन है। तो जब भी कुछ भी स्थिति आई, मुझे याद है कि जब कोरोना के समय में प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए मदद के लिए अपील की, मेरी बातचीत हुई, तो विद इन आवर्स इफको ने 25 करोड़ रुपया PM फंड में जमा करा दिया था, क्योंकि सोशल जो सामाजिक स्थिति थी कोई मानव सर्जित नहीं था, पूरे देश में कोरोना से हाहाकार था। तो इफको ने तय किया कि इसमें हमारी भागीदारी, सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सिक्किम में बाढ़ आई, देश में कहाँ भी जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ इफको कभी पीछे नहीं रहा है। इफको हर तरफ से हर जगह पे अपनी दस्तक देते हैं, दवाई देती है, खाने की व्यवस्था करती है जब कोरोना की स्थिति ऐसी होती है। और इस सब की सफलता का कोई कारण है तो आप सब हैं, भारत के किसान हैं। आज तक के जो तरक्की हुई है इनका किसको यश देना है तो मेरे पूर्व जितने अध्यक्ष आए, नकाई साहब हो या उनके पहले हो, हमारे गौड़ा साहब है, जितने भी अध्यक्ष आए कुछ न कुछ डेवलप करते गए। और ये डेवलप जो था, इन पर मुझे एक किट लगाने का मौका मिला, इनकी वजह से एक सबसे ऊंचाई दिखती है, लेकिन नीचे वाले की जो मेहनत है, उन्होंने जो आज तक काम किया है, मैं इन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अच्छी तरह से काम किया, इसकी वजह से सतत तरक्की कर रही है। आज अपने MD KJ पटेल, किरीट भाई की नेतृत्व में पूरा जो वहीवटी तंत्र है जो काम कर रहा है, वो काम ले रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जब उन्होंने चार्ज लिया जो MD, तब काफ़ी वर्मोल में चर्चा थी, अब इफको डूब जाएगा। लेकिन जिस तरह से KJ पटेल को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने संभाला, जिस तरह के देखा और इफको को उठाया, तो आज तक इफको ने जो तरक्की की, जो इतिहास सर दिया कि आज तक मुनाफा नहीं था, इतना मुनाफा किया। आज तक कर्मचारी का संरक्षण के लिए जो नहीं मिला था, इतना उनको दे दिया। इसी स्थिति में सबका साथ सबका विकास का काम KJ पटेल के नेतृत्व में जो हुआ है, उनको धन्यवाद देता हूं और आप सबका आभारी हूं। आप सब ने इफको को संभाला है, इफको की अपनी संस्था मान के जो सहयोग दिया है, इसलिए सबका धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।